तो ये है मेरे पास Oppo Reno 13 Pro। आज मैं आपको बताऊंगा इसके टॉप 10 हिडन फीचर्स। अगर ये फोन आप बाय करना चाहते हैं या बाय कर चुके हैं तो दोनों ही केस में ये वीडियो काम की है। जो मैं आपको टॉप 10 फीचर्स बताने वाला हूँ वो सभी Oppo के लेटेस्ट मॉडल में काम करेंगे। आपको मैं हर एक सेटिंग बताऊंगा। आप मेरे वीडियो में बने रहिए। मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। Oppo Reno 13 Pro और Oppo के लेटेस्ट डिवाइस में बहुत अच्छे फीचर्स दिए गए हैं। जिसमें पहले फीचर्स की बात करें तो रैम एक्सपेंशन से सबसे पहले जाना होगा सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद सबसे लास्ट में जाना है हमें अबाउट डिवाइस में। अबाउट डिवाइस में जाने के बाद हमें जाना है रैम में। रैम में जाने के बाद हमें एक ऑप्शन देखने को मिलेगा जो है रैम एक्सपेंशन, जो ऑन ही रहेगा। जैसे मेरे डिवाइस में 12 GB रैम दी गई है तो मैं 12 GB तक एक्सपेंस कर सकता हूँ, 8 GB तक एक्सपेंस कर सकता हूँ और 4 GB तक एक्सपेंस कर सकता हूँ। ऐसे ही मैं एग्जांपल के लिए 8 GB रैम एक्सपेंस करना चाहता हूँ तो 8 GB पे क्लिक करूंगा और जैसे ही मैं यहाँ बैक बटन पे क्लिक करूंगा यहाँ 3 ऑप्शन आएंगे, रिस्टार्ट नाउ, नोट नाउ, डिस्कार्ड चेंजेस। तो मुझे कोई जरूरत नहीं है रैम एक्सपेंस करने की, मेरे पास ऑलरेडी 12 GB रैम मिली हुई है तो मैं डिस्कार्ड चेंजेस पे करूंगा। और जिनको भी करना है रैम एक्सपेंसेस वो रिस्टार्ट नाउ पे करेंगे। जैसे ही फोन रिस्टार्ट होगा तो ऑटोमेटिक रैम एक्सपेंस हो जाएगी। नेक्स्ट फीचर्स की बात करें तो उसे डायनामिक इफेक्ट कहते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें जाना है सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद हमें जाना है वॉलपेपर एंड स्टाइल में। यहाँ वॉलपेपर चेंज कर सकते हैं, यहाँ ऑलवेज ऑन के आइकॉन चेंज कर सकते हैं, यहाँ फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं, यहाँ आइकॉन चेंज कर सकते हैं। जैसे आइकॉन पे क्लिक करेंगे आप यहाँ आइकॉन के साइज छोटे बड़े कर सकते हैं या फिर आइकॉन के नाम भी हटा सकते हैं यहाँ से। जैसे यहाँ शो ऐप नेम लिखा हुआ यहाँ आप क्लिक करेंगे तो ये यहाँ के ऐप के जो नेम थे वो सब हाइड हो जाएंगे। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे फिर से नाम आ जाएंगे और अप्लाई पे करेंगे अप्लाइंग हो जाएगा। जैसे हम फॉन्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ हमें फॉन्ट देखने को मिलेगी बहुत सारी, और मोर में जाएंगे तो बहुत सारी यहाँ डाउनलोड करने का ऑप्शन भी मिलेगा, जो भी चाहे वो डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे हम फॉन्ट पे क्लिक करेंगे तो जहाँ फॉन्ट की साइज भी चेंज करने को देखने को मिलेगी, जो छोटी बड़ी कर सकते हैं। और अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगी। जैसे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पे क्लिक करेंगे तो यहाँ बहुत सारे आपको आइकॉन देखने को मिलेगी। जैसे कैनवस पे करेंगे तो आपका जो भी इमेज है इमोजी बना के आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पे रख सकते हैं। यहाँ बहुत सारे आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के आइकॉन भी दिए गए हैं, जो भी आपको पसंद है वो आप रख सकते हैं। नेक्स्ट फीचर की बात करें तो अगर आप चाहते हैं किसी और को फोन देना और वो आपका डेटा यूज ना करे तो आपको सिंपली क्या करना चाहिए, सबसे पहले हमें जाना है सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद सबसे नीचे जाना है यूजर एंड अकाउंट में। जैसे यूजर एंड अकाउंट में क्लिक करेंगे पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा मल्टीपल यूजर। जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ आपको मिलेगा मल्टीपल यूजर्स। जैसे ये फीचर्स को आप इनेबल करेंगे यहाँ आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, एक ओनर जो आप करंट अभी यूजर है या यूज कर रहे हैं और दूसरा है गेस्ट। जैसे ही आप गेस्ट पे क्लिक करेंगे या आप यहाँ कॉल्स को अलाउ भी कर सकते हैं, लेकिन अलाउ नहीं करना है तो फिर आप इंटर करिए। इंटर करने के बाद यहाँ स्विच का ऑप्शन आता है, उस पर स्विच करिए। स्विचिंग होने के लिए 1-2 सेकंड लगेगी। अभी स्विचिंग हो रहा है। जैसे स्विचिंग हो जाता है तो आप एकदम नया एकदम क्लीन फोन देखने को मिलेगा, जिस आपका डेटा कोई यूज नहीं कर पाएगा। एकदम नया और क्लीन फोन देखने को मिलेगा, आप किसी और को दे सकते हैं यूज करने के लिए। जैसे आपको वापस जाना है तो आप ऊपर से नीचे ऐसे क्लिक करेंगे और यहाँ आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, वो प्रोफाइल के ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको 2 और ऑप्शन देखने को मिलेगी, जिसमें गेस्ट का ऑप्शन होगा और एक ओनर का। जैसे आप एग्जिट गेस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका फोन जैसा था वैसा ही हो जाएगा। नेक्स्ट फीचर्स की बात करें तो बहुत सारे लोगों को एक ऐप को डबल यानी क्लोन करके चलाना है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले सेटिंग में जाना है और एप्स में जाना है। एप्स में जाने के बाद हमें एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ऐप क्लोनर। जैसे उसके ऊपर क्लिक करेंगे हमें ये नोटिफिकेशन आएगा, यहाँ हमें एग्री करना है। यहाँ 2 सोशल मीडिया ऐप देखने को मिलेंगे। जैसे मैं कोई भी एक या फेसबुक या व्हाट्सएप पे क्लिक करूंगा, जैसे मैं व्हाट्सएप पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ मुझे क्रिएट ऐप क्लोन का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। जैसे मैं क्लिक करूंगा, इसको इनेबल करूंगा तो यहाँ क्रिएटिंग ऐप क्लोन देखने को मिलेगा। अब मैं जैसे बाहर निकलता हूँ और देखता हूँ तो मेरे पास 2 व्हाट्सएप आ चुके होंगे। जैसे ही मुझे क्लोन वाले ऐप को डिसेबल करना है तो मुझे फिर से सेटिंग में जाना होगा और ऐप में जाना होगा और
ऐप क्लोनर में जाने के बाद व्हाट्सएप पे जैसे ही क्लिक करूंगा, यहाँ मुझे क्रिएट ऐप क्लोनर है, इसका ऑप्शन मुझे बंद करना पड़ेगा। जैसे मैं ऑप्शन बंद करूंगा, यहाँ डिलीट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, जिसमें डिलीट करूंगा तो वो ऑटोमेटिक क्लोनर है वो डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट फीचर्स की बात करें तो जिनको भी एक हाथ से फोन चलाना है, जो भी वन हैंड से फोन चलाना चाहते हैं, उनके लिए ये फीचर्स बहुत बढ़िया फीचर्स दिया गया है। सबसे पहले हमें जाना होगा सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद हमें जाना होगा एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस। जैसे उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ एक ऑप्शन देखने को मिलेगा वन हैंडेड मोड। जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको एक इनेबल करने का ऑप्शन देखने को मिलेगा। जैसे ही आप इसको इनेबल करेंगे तो ये 100 मोड इनेबल हो जाएगा। जैसे मैंने ये ऐप्स चालू की, यूट्यूब चालू किया है, उसको 100 मोड करना है तो यहाँ जैसे ही मैं ऐसे क्लिक करूंगा ये 100 मोड हो जाएगा। 100 मोड हो गया। उसके बाद मैं यहाँ कुछ भी देख सकता हूँ, एक ही हाथ से कुछ भी कंट्रोल कर सकता हूँ, मतलब यहाँ कुछ भी कर सकता हूँ। पूरा आइकॉन भी यहाँ आ सकता है, वो सब आइकॉन का भी कंट्रोल ले सकता हूँ। अब सबसे कमाल का फीचर्स है, अभी सर्दियों में जिनको भी ग्लव्स पहन के फोन को यूज करना है उनके लिए ये बहुत बढ़िया फीचर्स है। इसके लिए सबसे पहले हमें जाना होगा सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद हमें जाना होगा एक्सेसिबिलिटी में। हमें एक 100 मोड के नीचे एक ग्लव्स मोड दिखेगा। जैसे हम उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप ग्लव्स पहने होंगे या कपड़ा होगा आपके हाथ में तो भी टच लगेगा। जैसे ये ऑन है तो ये मेरा टच लग रहा है, और ये कपड़े से नहीं टच लग रहा है। जैसे मैं ग्लव्स मोड ऑन करूंगा तो मेरा ये कपड़े से भी टच लगना चालू हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, तो ये सबसे एडवांटेज है ग्लव्स मोड में। नेक्स्ट फीचर की बात करें तो बहुत कमाल का ओप्पो के लेटेस्ट मॉडल में दिया गया है। ये बहुत बढ़िया एकदम अच्छे से काम भी करता है। ये फीचर्स आपको फोटोस में काम करेगा। तो सबसे पहले आप फोटोस में जाएंगे। जैसे मैं कोई एक फोटो ले लेता हूँ, जैसे मैंने ये एक फोटो लिया है और मैं जाऊंगा यहाँ एडिट पे। जैसे मैं एडिट पे क्लिक करूंगा और AI एडिटर में क्लिक करूंगा, यहाँ मुझे ऑप्शन देखने को मिलेंगे इनहेंस क्लियरिटी। जैसे मेरी क्लियरिटी खराब दिखेगी, जैसे मैं 4K अल्ट्रा HD पे क्लिक करूंगा इनहेंस क्लियरिटी पे, मेरा जो फोटो है वो एकदम क्लियरिटी में आ जाएगा, मतलब 4K में दिखने लगेगा। AI इरेजर, अनब्लर और रिमूव रिफ्लेक्शन, मतलब जो भी रिफ्लेक्शन आ रहा है चेहरे पे वो रिफ्लेक्शन क्लीन करने के लिए ये ऑप्शन दिया गया है। अनब्लर मतलब चेहरा ब्लर हो गया है तो उसको अनब्लर कर सकते हैं। इसमें एक बहुत बढ़िया फीचर्स दिया गया है AI इरेजर। जैसे मैं AI इरेज पे क्लिक करूंगा, ये दोनों में से मुझे किसी को भी इरेज करना होगा तो मैं ऐसे ही ड्रॉ कर दूंगा उसके ऊपर और वो फोटो ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगी और इरेज होने भी लगेगी। ये बहुत बढ़िया फीचर्स दिया गया है और इरेज भी बहुत अच्छी तरह से कर लेता है। ये देखिए, यहाँ मालूम भी नहीं पड़ेगा आपको कि फोटो यहाँ दूसरा था या दूसरा सब्जेक्ट था। वो आप देखना हो तो आप यहाँ कंपेयर करके देख सकते हैं। ये देखिए, ये बहुत बढ़िया फीचर्स दिया गया है। आप कोई भी किसी को भी यहाँ से हटा सकते हैं या किसी को भी इरेज कर सकते हैं। तो ये बहुत बढ़िया एक ओप्पो की तरफ से फीचर्स दिया गया है जो लेटेस्ट मॉडल में सभी में काम करता है। नेक्स्ट फीचर मैं आपको दिखाऊंगा ऐप हाइड कैसे करते हैं। आपको कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड करने की कोई जरूरत नहीं है ओप्पो के फोन में। आपको डायल पैड में ही आप ऐप को हाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें जाना है सेटिंग में। सेटिंग में जाने के यहाँ सर्च बार में क्लिक करना है, यहाँ सर्च करना है हाइड ऐप। हाइड लिखोगे तो ऑटोमेटिक यहाँ आ जाएगा हाइड ऐप। जैसे आप हाइड ऐप पे क्लिक करेंगे, यहाँ एक हाइड ऐप का ऑप्शन देखने को मिलेगा, जिसके ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ गेट स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ सेटिंग पे क्लिक करना है। यहाँ आपको एक पासवर्ड रखना है। डिफरेंट टाइप के डिजिट रख सकते हैं, जैसे 6 डिजिट, 4 डिजिट, 16 डिजिट, पैटर्न भी रख सकते हैं। तो मैं 4 डिजिट का रखूंगा यहाँ, जैसे 1 2 3 4 रख दिया। उसको यूज करूंगा मैं, तो यूज पे क्लिक करूंगा। यहाँ मैं पासवर्ड डालूंगा 1 2 3 4। यहाँ मुझे सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा गया है तो यहाँ मैं सिलेक्ट करूंगा मेरे स्कूल का नाम। आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं ऑप्शन में से। आप यहाँ दिए गए कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने स्कूल का नाम सिलेक्ट किया है तो मैं यहाँ LRC विद्यालय डाल देता हूँ। जैसे मैं ये नाम डाल देता हूँ और कंफर्म कर देता हूँ, और यहाँ एक ऑप्शन आ जाएगा गेट स्टार्टेड। जैसे गेट स्टार्टेड आएगा, यहाँ मुझे ऑप्शन देखने को मिलेगा
होम स्क्रीन से या वाया डायल पैड से। तो मैं एक्सेस वाया डायल पैड से करूंगा। यहाँ सेटिंग का ऑप्शन आएगा, यहाँ मुझे डायल पैड में एक सिक्योरिटी कोड डालना है, तो मैं हैज डाल के 1 2 3 4 और फिर से हैज डाल देता हूँ और डन कर देता हूँ। यहाँ भी डन करना है हमें। नीचे एक ऑप्शन आएगा डन का। डन करने के बाद ऐड ऐप का ऑप्शन आएगा। आपको जो भी यहाँ से आपको हाइड करना है तो आप हाइड कर सकते हैं उसको। जैसे मैं आपको दिखाऊंगा हाइड करके, ये व्हाट्सएप को मैंने हाइड कर दिया है तो ये मेरे स्क्रीन पे कहीं भी नहीं दिखाएगा। आप देख सकते हैं ये मेरे स्क्रीन पे कहीं भी नहीं दिखाएगा। तो सबसे पहले हमें जाना है फोन में, यहाँ डायल पैड में जाना है, यहाँ हमें कोड डायल करना है *123 4 और हैज, और ऑटोमेटिक यहाँ व्हाट्सएप हमें शो करने लगेगा हाइड एप्स के फोल्डर में। इसको बाहर निकलना है तो फिर से सेटिंग में जाना है हमें। सेटिंग में जाने के बाद हाइड ऐप में जाना है, यहाँ हमें कोड डायल करना है जो हमने सिक्योरिटी कोड रखा था 1 2 3 4। आप कोई भी रख सकते हैं। और मैंने व्हाट्सएप को सिलेक्ट किया था, जैसे व्हाट्सएप को सिलेक्ट किया था उसको डिसेबल कर दूंगा मैं। डिसेबल जैसे ही करूंगा तो मेरे पास कोई भी ऐप हाइड में नहीं रहेगा। तो ये एक बहुत बढ़िया ओप्पो की तरफ से फीचर्स दिया गया है। नेक्स्ट बढ़िया फीचर्स की बात करें तो स्मार्ट साइड बार है। जिसको भी मेनू नहीं खोलना है, जिसको भी स्मार्ट बार से एप्लीकेशन खोल के उसमें से ही सब करना है, उनके लिए ये बहुत बढ़िया फीचर्स दिया गया है। सबसे पहले हमें जाना होगा सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद हमें जाना होगा एक्सेसिबिलिटी में। उसमें जाने के बाद हमें यहाँ स्मार्ट स्लाइड बार देखने को मिलेगा, स्मार्ट साइड बार। उसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ एक स्मार्ट बार देखने को मिलेगा। यहाँ पे ये यहाँ एक आइकॉन देखने को मिलेगा। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे यहाँ बहुत सारे आइकॉन आ जाएंगे। आप यहाँ एडिट करके बहुत सारे इसमें ऐड भी कर सकते हैं, जो एक बहुत बढ़िया फीचर्स दिया गया है ओप्पो की तरफ से। नेक्स्ट और लास्ट वाला जो फीचर्स है वो सबसे बढ़िया है। जिनको भी एक साथ में 2 एप्स चलाने हैं उनके लिए है। तो सबसे पहले हमें जाना होगा सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद हमें जाना होगा एक्सेसिबिलिटी में। यहाँ हमें एक ऑप्शन देखने को मिलेगा स्प्लिट व्यू। जैसे हम उसके ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ हमें इनेबल करने का ऑप्शन दिया गया है। जैसे हम इसको इनेबल करते हैं यहाँ हमें दिखाएगा ये कैसे काम करता है। तो हम उसको बैक जाएंगे और कोई भी एक ऐप खोलेंगे। जैसे यूट्यूब मैंने खोल दिया है और सेटिंग खोल दिया है, तो जैसे यूट्यूब को मैं ऐसे हाइड कर दूंगा और यहाँ 3 डॉट दिखाई देंगे। जैसे ही 3 डॉट पे क्लिक करेंगे यहाँ स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन दिखाई देगा। उसके ऊपर क्लिक करूंगा और कोई भी ऐप खोलूंगा। जैसे कोई भी ऐप मतलब कोई भी, ये गैलरी खोल दी मैंने, तो दोनों ऐप को मैं एक साथ चला सकता हूँ, गैलरी को भी और यूट्यूब को भी। ये बहुत बढ़िया फीचर ये बहुत बढ़िया फीचर दिया गया है ओप्पो के लेटेस्ट मॉडल में, सभी में दिया गया है, जो आप सभी यूज कर सकते हैं ओप्पो यूजर्स।